भगवान के ही चरित्रों का गुणगान कर रहे हैं। भगवान हमें अपनी कृपा बनाए रखें और ताकि हम भगवान के उपदेशों को, भगवान ने जो हमारे लिए निर्देश है, हम उसको हृदयंगम करके अपने कार्यशैली में ला सकें। ऐसा भगवान से प्रार्थना है हमारी कि हम सब अपनी कृपा बरसाएं ताकि हम भगवान के सच्चे संदेशवाहक बन सके। ओम श्री साई राम। आज हम
भगवान बाबा के सत्यम एवं सुंदरम के धर्म संस्थापना अर्थात चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इसके बीच में छिपे हुए जो संदेश हैं बाबा की जो लीलाएं हैं, भगवान हमारा एकाग्रता से सुनने की शक्ति प्रदान करे। ना भूत ना भविष्य से बाधित बाबा की 1960 के दशहरा महोत्सव में कही गई भविष्य बातों को पुटवर्ती आए भक्त कभी नहीं भूल सकेंगे। अर्थात 1960 को दशहरा के उत्सव पर जो भगवान ने भविष्य के बारे में, अपनी कार्य प्रणाली के बारे में बताया, वो भगवान के डिवोटी कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने अपने अवतार कार्य के विषय में अनेक बार कहा है। प्रतिपदा के दिन ही हॉस्पिटल में वार्षिक उत्सव के अवसर पर का क्लिष्ट अर्थात मुश्किल वेदांत तत्वों को कठिन भाषा द्वारा लोगों के मस्तिष्क तक पहुंचाने का प्रयत्न अविवेकता है। अर्थात बहुत मुश्किल जो वेदांत तत्व हैं, उनको भाषा भी अगर कठिन होगी तो लोगों के दिमाग में उनको अगर हम पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो विवेक से परिपूर्ण नहीं है, अर्थात अविवेकता है। जनता जहां तक आ पहुंची है, वहीं स्वयं पहुंचकर वहां से क्रमेण पग रखवाते हुए उसे आगे बढ़ाने के लिए योग्य एवं श्रद्धा युक्त गुरुजनों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त दुपाटी तिरुमलाचार्य के रचित श्री सत्य साई गीता नामक तेलुगु काव्य के प्रत्येक खंड को 3 दिन तक संध्या काल में पढ़कर उस पर व्याख्या की। बाबा ने उसी आधार पर जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने अपने विषय में गीता में कहा है, उसी प्रकार अपने विषय में बार बार समझाया। तो भगवान ने क्या किया कि दुपाटी तिरुमलाचार्य द्वारा जो रचित की गई पुस्तक सत्य साई गीता, ये काव्य है, तेलुगु काव्य, उसके प्रत्येक खंड को 3 दिन तक शाम को उसको पढ़कर फिर उसको एक्सप्लेन किया, उसकी व्याख्या की। बाबा ने जिस प्रकार श्री भगवद गीता में अपने विषय में कहा है, उसी प्रकार अपने विषय में बार बार समझाया। उस कर्म संन्यास को ही, उस शरणागति को ही पुनः दोबारा समझाने के लिए ही इस बार भी आना हुआ है। एक अन्य दिन घोषणा की, काले बादल भास्कर अर्थात सूर्य के आड़े जिस भांति खड़े रहते हैं, उसी प्रकार संदेह और अज्ञान रूपी बादल तुम्हारे और हमारे बीच में खड़े हैं। भगवान ने कहा कि इस प्रकार काले बादल सूर्य के आड़े खड़े रहते हैं, उसी तरह से जो संदेह है, डाउट्स है हमारे, और जो ज्ञान रूपी बादल हैं, वो तुम्हारे और हमारे बीच में खड़े हैं। एक बार ये उपदेश दिया, अर्जुन के समान तुम्हें भी अहंकार ममत्व रूपी श्रृंखलाओं को तोड़कर मुक्त होकर अज्ञान रूपी बादलों को बिखेर कर भगवान के तेज का ज्ञान पा जाना चाहिए। अर्जुन के समान तुम्हें भी जो अहंकार है, ममत्व रूपी श्रृंखलाओं को तोड़कर और उससे आजाद होकर, मुक्त होकर, उन अज्ञान रूपी बादलों को बिखेर कर भगवान के तेज का ज्ञान पा जाना चाहिए। प्रेम ही बीज है, भक्ति उसका अंकुर है, श्रद्धा उसकी खाद है, सत्संग वर्षा है, शरणागति फूल है,
एक ही फल है, एक ही फल है। कहने लगे एक दिन। बाबा क्या कहते हैं? प्रेम ही बीज है और भक्ति उसका अंकुर है, श्रद्धा उसकी खाद है, सत्संग वर्षा है, शरणागति फूल है और ये एक ही फल है। कहने लगे बाबा एक दिन। पिछली पीढ़ी के लोगों से तुम धन्य हो, तुम ही पुण्यवान हो। तुम्हें चेतन कर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करने एवं तुम्हारा पोषण कर रक्षा करने के लिए मैं स्वयं पुनरपि तुम्हें प्रस्तुत हुआ हूँ। सरसिज के चारों ओर मंडराते मेंढक की भांति ना रहकर उसका मकरंद पान करने वाले भ्रमर के समान हो जाओ। श्री कृष्ण भगवान को गवाल कहने वालों ने केवल कृष्ण को ही गवार और गवाल की श्रेणी पर नहीं उतारा, वरन स्वयं ही गंवार गवाल भी बन बैठे। उस भगवान को हृदय मान पर आसीन कर प्रेम पुष्प से पूजने वाले लोग स्वयं प्रेम स्वरूपी बन गए। उस कन्हैया को जीवन रथ के सारथी रूप में पाकर शांति, संतोष एवं जय को प्राप्त किया। यही है दोनों में स्थित अंतर। इस प्रकार के अधिकार पूर्ण वाक्यों ने विद्युला समान कौंध कर ललित समान संदेहों का नाश किया। करते हैं हम इसको। श्री कृष्ण भगवान को गवाल कहने वालों ने केवल कृष्ण को ही गवाल की श्रेणी पर नहीं उतारा, वरन स्वयं ही गंवार गवाल भी बन बैठे। उस भगवान को हृदय मान पर आसीन कर प्रेम पुष्प से पूजने वाले लोग स्वयं प्रेम स्वरूपी बन गए। उस कन्हैया को जीवन रथ के सारथी के रूप में पाकर शांति, संतोष एवं जय को प्राप्त किया। यही है दोनों में स्थित अंतर। इस प्रकार के अधिकार पूर्ण वाक्यों ने विद्युलता समान कौंध कर तड़ित समान संदेहों का नाश किया। विश्वास से हानि नहीं होगी। विश्वास ना कर या विश्वास करना ना जान। द्वार पर आए सौभाग्य को मत खो। प्राप्त आनंद एवं शांति को लोगों के समक्ष मान्य करो। भीरू की भांति, डरपोक की भांति कहीं कोने में खड़े होकर शंकित क्यों होते हो? भगवदा का अवतार की पूर्ण ज्योति का दर्शन तुम सह नहीं सकते, उसके पूर्ण तत्व को तुम जान नहीं सकते। इसी कारण मैं बार बार उस शक्ति के छोटे छोटे अनुरूप मात्र तुम्हें दर्शाता हूँ। विभूति आदि का सृजन कर प्रदान करता हूँ। तो भगवान का बड़ा इम्पोर्टेंट, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। विश्वास से हानि नहीं होगी। विश्वास ना कर या विश्वास करना ना जान। द्वार पर आए सौभाग्य को मत खो। प्राप्त आनंद एवं शांति को लोगों के समक्ष मान्य करो। भीरू की भांति, डरपोक की भांति कहीं खड़े होकर कोने में शंकित क्यों होते हो? भगवत अवतार की पूर्ण ज्योति का दर्शन तुम सह नहीं सकते, उसके पूर्ण तत्व को तुम जान नहीं सकते। इसी कारण मैं बार बार उस शक्ति के छोटे छोटे अनुरूप मात्र छोटे छोटे कण के मात्र में दर्शाता हूँ। विभूति आदि का सृजन कर प्रदान करता हूँ। उन्होंने अभय भी दिया है। आजकल अनेक लोग कपट समाज को ही सत्य बताकर उस समाधि के आनंद अतिरेक को जनता में बांटने की घोषणा कर लोगों को बहकाते हैं। समाधि में लीन होने का दिखावा कर उस लीन स्थिति में ही रास क्रीड़ा, नृत्य, नदी स्नान, बोध,
प्रवचन आदि कर मूढ़ लोगों को मुग्ध करते हैं। ताड़ने एवं दंड उपाय ही ऐसे लोगों की उचित औषधि है। मैं कुछ समय में ही इन सब को हटाने के कार्य में प्रवृत्त होने वाला हूँ। 1961 की गुरु पूर्णिमा के दिन मैसूर नगर में बाबा ने कहा, सब शिष्यों को चाहिए कि इन गुरुजनों को सुधारने के महत् कार्य को, महान कार्य को हाथ में ले। दुराशा, अहंकार, मंद, छल, द्वेष आदि रोगों से पीड़ित गुरुजनों की उपयुक्त शुश्रूषा कर उन्हें उचित मार्ग पर लाना चाहिए। मैं इसीलिए आया हूँ। सांसारिक संबंध एवं पूर्व आश्रम भूल जाना ही सन्यासी का कर्तव्य है। सन्यासी का अपना जन्मदिन मनाने का क्या तात्पर्य? अपने पास आए पहले से ही अहंकार से भरे बेचारे शिष्यों को पदवी उपाधियां प्रदान कर और भी अधिक अंधकार की गहराई में ढकेलने वाले इन गुरुजनों के विषय में क्या कहा जाए? सन्यासी धर्म के विरुद्ध चलने के लिए छोटा सा अवसर मिलते ही बांध टूटने के समान ही हैं ये गुरुजन। सन्यासी सबके आदर का पात्र होता है, किंतु आज उसका रूप हास्यास्पद हुआ है। यही कारण है कि धर्म के प्रति जनता का विश्वास भी अधोमुख हो रहा है। महाशिवरात्रि के दिन बाबा ने बताया, मैं केवल एक देश के लिए नहीं आया हूँ, सारे संसार की जनता मेरी ही है। संभवतः वह मुझे मेरे नाम से ना पुकारते हो, अथवा हो सकता है वे मेरे किसी भी नाम को ना जानते हो, तथापि सब मेरे ही हैं। फरवरी की 26 तारीख को बाबा ने कोयम्बटूर के नाग साईं मंदिर में अपने पूर्व शरीर की से बनी प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। ये सरल अक्षर में लिखने योग्य एक महान दिन कहकर बाबा ने स्वयं ही 60-70 सहस्त्र जन समूह के समक्ष घोषणा की, तुम सबको इस आरंभ में मेरे पूर्व शरीर की प्रतिमा को मेरे हाथ से प्रतिष्ठित होते देखकर आश्चर्य हुआ होगा, किंतु अर्थरहित एक भी कार्य मैं नहीं करता। भगवान को कोई भी अवतार सामान्य रीति से देव प्रतिष्ठा नहीं करता, किंतु श्री रामचंद्र जी ने दुष्ट ग्रह कार्य करने के पूर्व रामेश्वरम में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उसी प्रकार अब यहाँ धर्म संस्थापन का कार्य प्रारंभ करने से पहले मैं साईं प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। इस महावाक्य को सुनकर पुण्य आत्मा जन कीत होकर संतोष अश्रु अर्थात संतोष आंसू बहाने लगे। मुझे भी समझ में आया, बाबा ने अपने जीवन चरित्र सत्यम शिवम सुंदरम को लिखकर प्रकाशित करने की अनुमति ठीक 1960 के दशहरे पर्व पर धर्म स्थापना कार्य प्रारंभ के मुहूर्त में ही क्यों दी? उस समय अंग्रेजी भाषा में जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ। शिवरात्रि के अवसर पर तमिल में, रामनवमी के समय तेलुगु में और अब एक अन्य दशहरे पर कन्नड़ भाषा में इसीलिए प्रकाशित हो रहा है। नाग साई मंदिर में शिरडी बाबा 17 वर्ष पूर्व नागराज के रूप में एक भक्त को दर्शन देकर पुष्प राशि के बीच से, फूलों के बीच में से फल उठाकर भजन श्रवण कर चित्त को स्पर्श कर अदृश्य हो गए थे। तब से वहां
सहस्र अवधि भक्त मिलकर साईं भजन करते हैं। ऐसे क्षेत्र में सत्य साईं बाबा ने यह कितने महत्व की घोषणा की। दूसरे दिन बाबा के उडमल पेटे पहुंचने पर वहां के भक्तों ने उनका स्वागत कितने वैभव से किया, ये बताने की आवश्यकता है क्या। वहां भी बाबा ने धर्म के पुनरुद्धार कार्य एवं उसमें हम किस प्रकार भाग ले सकते हैं के विषय ही विवेचन किया। किसी भी स्थल अथवा देवस्थान के महात्म्य के मुख्य कारण यात्रियों की श्रद्धा भक्ति, उनकी प्रार्थना में छिपे उदात्त आदर्श, शरणागति के मनोभाव, वैराग्य आदि ही होते हैं ना। तो फिर पुण्य के ही मूर्तिमान हो, धर्म के ही मानव आकार में अंकित होने के समान बाबा ही जब किसी मंदिर को अपने दर्शन दे तो वह शक्ति कुंठित बैटरी को एक शक्ति केंद्र से चार्ज करने के समान ही है ना। बाबा स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर हाँ कहकर देते हैं। इसी कारण जब बाबा ने अयोध्या, काशी, प्रयाग आदि स्थलों की ओर प्रस्थान करने का संकल्प किया, भक्तगण अत्यधिक प्रसन्न हुए। परियान के मध्य मेड्रास के पेरम्बोर श्री सत्य साई समाज के वार्षिक उत्सव में बाबा ने भाग लिया। सभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बुरगल रामकृष्ण राव ने कहा, अनेक वर्षों से मुझे एक चिंता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने आर्थिक एवं संस्कृति क्षेत्रों में अभिवृद्धि पाई है, तथापि शांति, सामंजस्यता एवं संतोष घट रहे हैं। उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शिक्षण एवं आध्यात्मिक साधना की अभिवृद्धि नहीं हो रही है। किंतु आज इस महासभा का आपकी श्रद्धा एवं भक्ति का अवलोकन कर, इसको देख कर एवं बाबा के दिव्य संदेश को पाकर मेरी वह चिंता दूर हो गई है। राज्यपाल के निमंत्रण पर बाबा लखनऊ में एक सप्ताह तक उनके साथ राजभवन में ठहरे। वहां प्रतिदिन भजन के समय जमा होने वाले सहस्र अवधि लोगों को बाबा ने दर्शन दिए। राज्यपाल ने भी किसी प्रकार की बाधा न रखकर सब नागरिकों का प्रेम से स्वागत किया। सैकड़ों लोगों को बाबा के साथ संभाषण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ सौभाग्यशाली लोगों को बाबा की अतिशय महिमा का अनुभव बाबा के संकल्प के अनुसार विचित्र रीति से प्राप्त हुआ। राजधानी में तमिल संघ, केरल समाज, आंध्रा एसोसिएशन एवं मैसूर एसोसिएशन के सदस्यों ने मिलकर बाबा का स्वागत करने में आंध्र प्रदेश के, दक्षिण प्रदेश के हैं। संभवतः इसी अभियान से प्रचंड आडंबर युक्त व्यवस्था अत्यंत उत्साहपूर्वक की। किंतु बाबा ने उपदेश दिया, दक्षिणामूर्ति का कोई पृथक दक्षिण पंथ नहीं है। अपने प्रण के समान उत्तर प्रदेश को भूलो नहीं, पृथकता का त्याग करो। मुझे तो ये पृथकता सेपरेशन जो है भाती नहीं। ये संघ वह संघ कहते हुए अलग अलग ना रहकर एक संत संघ की ही स्थापना कर सतत साधना में निरत होकर, अर्थात लगातार साधना में निरत करके आपस में एक दूसरे की सहायता करने का प्रयत्न करो। बाबा का इस प्रकार संकल्प होने से उनके सामने ही संत संघ की स्थापना हुई। लखनऊ से बाबा ने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। डॉक्टर रामकृष्ण राव तथा अन्य भक्त भी उनके साथ थे।
सरयू तीर पर रघुवंश काल के यज्ञ योगादि कार्य घटित स्थल भक्तों को दिखाए। हनुमान जी तथा सदा राम नाम जप निरत भक्तों के लिए, जो राम नाम में सदा लगे रहते थे, ऐसे भक्तों के लिए उस प्रदेश में आज भी शोभायमान आंजनेय मंदिर में भी पधारे। श्री रामचंद्र जी के मंदिर में व्यवस्थित तुलसी रामायण पारायण एवं रामायण नृत्य को देखकर लौटने पर बाबा ने बताया, यहाँ जनता के मन में होठों पर आज भी सा राम नाम ही विराजमान रहता है। जप मालाएं निरंतर फिर रही हैं। राम के स्मरण में ही, रामायण की छाया में ही, राम की सांस से ही आज भी जनता जी रही है। अंतरंग तो अब्बा ही जाने, विराट में जो है वही इस विग्रह में भी किंचित भी कम नहीं है, वे बोले। उन्होंने चेतावनी दी, देवता अयोध्या में ही हैं और कहीं नहीं है। ये कहकर झगड़ा करने से देवता यहाँ से भी चला जाएगा, सावधान। इस प्रकार झगड़ते झगड़ते मंदिरों में ही अंतर स्थापित करने से चैतन्य भी मंदिरों से अंतर्ध्यान हो जाता है। इसी कारण भक्ति को भक्ति बल से अथवा भगवान के शक्ति बल से चैतन्य को पुनरपि भर लेना चाहिए। अयोध्या से कारों की पंक्ति काशी के समीप के प्रख्यात बौद्ध क्षेत्र सारनाथ की ओर बढ़ी। बुद्ध देव ने सर्वप्रथम सारनाथ में ही अपने अष्टाधर्म एवं त्रिरत्नों का संसार को बोध दिया था। बाबा ने वहीं उस दिन और उससे अगले दिन भी हमारा डेरा डाला। अप्रैल की 2 तारीख को कन्याकुमारी से हिमाचल तक की 40 कोटि जनता को 4 सहस्र वर्षों से कैवल्य नवनीत प्रदान करते काशी महाक्षेत्र को हम सब पहुंचे। सुबह 11 बजे बाबा हम सब लोगों को विश्वेश्वर के मंदिर में ले गए। शरीर पर विभूतिधारी बाल शिव ने ही विश्वेश्वर लिंग को महंतों द्वारा प्रदान की जाने वाली गंगा जल अभिषेक एवं नंदीश्वर सेवा पहुंचाई। अनंतर भक्तों के जन के बीच बाबा लिंग मूर्ति के पास गए। अपने दिव्य संकल्प से मात्र से दोनों हाथ भरकर कैलाश विभूति का सृजन कर स्वयं अपने हाथ से लिंग पर 3 रेखाएं बनाते हुए लेप किया। लिंग अपूर्व तेज से प्रज्वलित हो उठा। एक बार फिर हस्त घुमाकर अलौकिक सुगंध युक्त चंदन का सृजन कर उसको हथेलियों से थपकी दे गोल बनाते हुए उन 3 विभूति रेखाओं के बीच 3 द्वार के उस गर्भगृह के एक कोने में 1.5 फुट गहराई के एक चौक में स्थित उस लिंग का मुख किस ओर है, ये किसी को पता नहीं लगता था। बाबा ने चंदन लगाते ही वही बाहल प्रदेश है, सबको वही माथा है, सबको ऐसा प्रतीत हुआ। चंदन का टीका लगाया, तेज द्विगुणित हुआ। सारे मंदिर में इसकी सुगंध व्याप्त हो गई। अर्चक एवं महंतों को महद आश्चर्य एवं महद आनंद प्राप्त हुआ। उनकी कभी ना देखी हुई दिव्य लीला थी वह। बाबा ने पुनरपि अपना दाहिना हाथ उठाया, चक चमकता हुआ एक रत्न आभरण। सब लोगों ने उन्हें घेर लिया। ओम शिवाय, ओम शिवाय, शंभो शंकर, ओम शिवाय। हमारे इस भजन ने समस्त प्राकार को जगा दिया। उस रतन आभरण का वर्णन कैसे करूं? 3 से 3 अंगुल चौड़ा,
वर्तुला आकार का वो पदक, उसके किनारे पर चमकते मानिक, अंदर के वर्तुला आकार में पत्रे की बिल्व पत्र पंक्ति, उसके नीचे की ओर बाबा के उसी समय शिवलिंग को अलंकृत करने के समान हीरों से बनी 3 विभूति रेखाएं, उनके बीच चंदन रूपी गोमेद का टीका, ऊपर की ओर एक बड़ा ओम का अक्षर, हीरे के नगों से अत्यंत सुंदर। किसी शिल्प प्रवीण ने अपनी संपूर्ण कला कुशलता को धारा रूप में प्रवाहित कर रचाया हुआ वह प्रणव मंत्र, उस पदक बाबा ने शिवलिंग पर लगाए गए चंदन के टीके पर रखा। विश्वेश्वर की आरती उतारी, भक्तों ने आनंदित होकर भजन किया। उस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। वहां से अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में भी गए। विश्वविद्यालय की इमारतों के बीच बिरला भाइयों के बनवाए विश्वेश्वर के विशाल मंदिर में गए। वहां अमृत शिला को वेद कर बनाए गए सैकड़ों वेद वेदांत ऐतिहासिक पौराणिक चित्रों के गूढ़ अर्थ का बाबा ने स्वयं विवेचन किया। अप्रैल की 3 तारीख को बाबा प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। वहां जमा हुए भक्त वृंद पर उन्होंने स्वहस्त से संगम तीर्थ के जल का प्रक्षालन किया। अनंतर गुप्त रीति से गंगा यमुना दिन दियों में बहकर मिलती सरस्वती नदी के प्रत्यक्ष रीति से स्थित कूप को एवं हुएनसांग के काल से ही वरण उससे भी पूर्व काल से परम पूज्य कहलाने वाले अक्षय वट वृक्ष को भक्तों को दिखाया। इस पुण्य कार्य को पूर्ण कर सब में नव चेतना भरकर बाबा 8 अप्रैल को लखनऊ से विमान के द्वारा मैड्रास पहुंचे। वहां से तिरुपति जाकर त्यागराज उत्सव का उद्घाटन किया। वहां भी बाबा ने विग्रह आराधना तथा विग्रह में स्थित तेज चैतन्य एवं ब्रह्म तत्व के विषय में विवेचन करते हुए कहा, साधक को अपने समक्ष की मूर्ति में चैतन्य दिखाई देना चाहिए, ना कि वो पत्थर। यह शिला मूर्ति संपूर्ण विश्व में व्याप्त एवं विश्व की चालक है, चैतन्य की प्रतीक है, एक रूपक है, जिसको देखकर स्वयं में भी वहाँ चैतन्य व्याप्त होकर सता चला रहा है। इस प्रकार की भावना दृढ़ होनी चाहिए, तब तो विग्रह आराधना प्रयोजन कारक है, सार्थक है। ऐसा ना होता वह केवल कालक्षेप ही कहलाएगा। बाबा ने ये भी कहा, अनेक लोग विग्रह आराधना को एक प्रकार की गूढ़ अंधश्रद्धा, पामरों एवं शिशुओं के लिए विहित तंत्र तथा त्यागराज, रामकृष्ण परमहंस आदि का अपमान कर हंसते हैं, किंतु अनुभव का सामना कुतर्क की कुशलता नहीं कर सकी। कुयुक्ति की कटु टीकाएं निरुपयोगी हैं। पुटपर्ती में 1 सप्ताह रहकर बा नीलगिरी गए। उस जिले की जनता ने निर्मल भक्ति एवं निश्चल श्रद्धा से बाबा का स्वागत कर आराधना की। उटकमंड में बाबा ने कहा, तुम्हारी भक्ति एवं श्रद्धा से नीलगिरी एक पुण्य क्षेत्र ही हो बैठा है। अपने उदर निर्वाह के लिए तुम लोग दिन में मेहनत करते हो और अपने आत्म उद्धार के दौड़ धूप कर पसीना बहाकर दिन रात मेहनत करते हो। ये दोबारा से पढ़ते हैं, थोड़ा रह गया ये। अपने उदर निर्वाह के लिए तुम लोग इस पहाड़ की खाड़ियों में
दौड़ धूप कर पसीना बहाकर दिन रात मेहनत करते हो, अपने आत्म उद्धार के लिए किंचित काल विनियोग कर अर्थात थोड़ा समय निकालकर उनकी योग्य कृषि भी नहीं कर सकते क्या? बाबा वहां से 10-12 गांवों में गए। सब स्थानों पर जनता ने उनका महाभक्ति से स्वागत किया। भजन एवं अन्य समारंभ की व्यवस्था की। लंगड़े के घर गंगा के बहकर आने के समान आए। संतोष के आवेग में भक्तों ने कहा, साईं शाह सदगुरु श्री सत्य साईं शाह। ये भक्ति गीत एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में टकराकर प्रतिध्वनित हुआ। सर्व साईमय है जगन माता बाबामय, सर्व साईमय है ये सारा जगत बाबामय है। इस तेलुगु गीत के सत्य को हम लोगों ने नीलगिरी में उन 10 दिनों में प्रत्यक्ष देख लिया। जब नीलगिरी में थे उस समय बाबा बद्री नारायण यात्रा की व्यवस्था कर रहे थे। काशी विश्वेश्वर के पश्चात बद्री नारायण। शिव केशवलु सम्मन रे, शिवजी तथा केशव अर्थात विष्णु दोनों समान हैं। अरे मन, इस गीत को प्रशांति निलयम में गाते हैं ना, अर्थात शिवजी तथा केशव अर्थात विष्णु दोनों समान हैं। अरे मन, बद्री यात्रा के विषय में सबसे पहले बाबा ने 3 वर्ष पूर्व उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था, मैं जिस स्थान पर तपश्चर्या करता था तुम लोगों को वहां ले जाऊंगा। मैं गड़बड़ा गया। बाबा ने तपश्चर्या कभी नहीं की, कर नहीं रहे, करते नहीं, करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा जानने वाला मैं कुछ भी ना समझ सका। इस बात को छोड़कर फिर उस झमेले में मैं नहीं पड़ा। बद्री यात्रा की व्यवस्था पूर्ण हुई। सब साथ जाने वालों को पत्र लिखे गए। 7 जून को लगभग 70-75 भक्त हैदराबाद, राजमहेंद्री, एल्लूर, कोयम्बटूर, कुर्ग, नीलगिरी, मैसूर आदि नगरों से आकर मैड्रास के अलवार पेटे स्थित यतिराज कल्याण मंडप में जमा हो गए। उन सबको आशीर्वाद देकर रेलगाड़ी से दिल्ली जाने की बाबा ने आज्ञा दी। स्वयं विमान के द्वारा दिल्ली पहुंचने का निश्चय किया। उस रेलगाड़ी के दिल्ली 6-7 घंटे देर से पहुंचने के कारण रेल प्रवासी भक्त भूख प्यास एवं लंबी यात्रा के कारण थक गए थे। बाबा ने अति आसक्ति से भूख से तड़पते बच्चों को आहार पान करवाने वाली माता के समान ही सब भक्तों को भोजन करवाया। इतना ही क्यों, ये कहना भी अनुचित ना होगा कि उनका वात्सल्य माता से भी अधिक था, ज्यादा था। भोजन के पश्चात सब भक्तों ने रेल के द्वारा हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में बाबा को एक क्षण का भी अवकाश नहीं था। वहां के भक्तों के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता एवं बंबई के भक्त तथा उन भक्तों के द्वारा बाबा के विषय में सुनकर बाबा के अनुग्रह के आकांक्षी अनेक अन्य लोग एवं उच्च अधिकारी उनके निवास स्थान के चारों ओर जमा हो गए। उस भीड़ में से को बाबा ने नाम लेकर पुकारा। बुलाए गए लोगों को बाबा ने कभी देखा भी ना था, फिर भी उन्हें नाम से पुकार कर अपने पास बुलाकर आश्वासन देकर विभूति प्रसाद प्रदान किया। दूसरे दिन बाबा हरिद्वार पहुंचे। वहां के अनेक भक्त एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर रामकृष्ण राव यात्रियों के समूह में आ मिले। जून की 13 तारीख को संध्या समय ब्रह्म कुंड में गंगा पूजा तथा महामंगल आरती बाबा के दिव्य सामीप्य में संपन्न हुई। गंगा नदी का कलकल निनाद, सहस्र अवधि यात्रियों का जय जयकार, चारों ओर प्रज्वलित दीपों की पंक्ति,
गंगा जी पर तैरती नावों में स्थित द्वीप लाकर नदी तीर के मंदिरों का घंटा घोष, गंगा स्रोत का सामूहिक रीति से या अकेले ही तीर पर या नीर में रहकर गाता हुआ जन समुदाय मंच पर बिखरता श्री 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 सत्य साई बाबा का मृदु मंद हास्य, उनका सर्व आधार अभय हस्त, उनकी करुणा दृष्टि, उस नयन मनोहर दृश्य को हम जन्म जन्मांतरों में भी नहीं भूल सकते। राज्यपाल एवं उनकी पत्नी ने मंच पर बाबा की आरती उतारी। सहस्र अवधि जनता एक कंठ से जय जयकार कर उठी। उस रात गंगा नदी के कभी शाखा उपशाखा होकर तो कभी एकत्रित होकर बहते उस प्रशांत प्रदेश में बाबा ने अपने निवास वाले बंगले के आंगन में साथ आए भक्तों को एकत्रित कर चंद बातें कही। तुम कितने भाग्यवान हो ये तुम नहीं जानते। अनेक जन्मों में किए विशेष पुण्यों से ही सहस्र अवधि लोग यहाँ आते हैं। उनमें से तुम लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सामान्य रीति से एक परोक्ष मूर्ति के सम्मुख खड़ा हो भक्त उसमें स्थित देवता से प्रत्यक्ष होने की प्रार्थना किया करता है, किंतु तुम वैसे नहीं हो। प्रत्यक्ष के साथ उस परोक्ष के पास जा रहे हो। कैसा अवसर, कैसा भाग्य है, ये भगवान ने खुद बताया। मुख्य मूर्ति के दाईं ओर बाईं ओर कौन कौन से विग्रह हैं, चारों ओर किस प्रकार के दृश्य हैं, मार्ग में कौन कौन से क्षेत्र हैं, आदि सब बातों को विस्तृत रीति से बाबा ने समझाया। बाबा ने ये भी बताया कि शंकराचार्य जी कैलाश से 5 शिवलिंग लाए थे। बद्री, पुरी, श्रृंगेरी तथा द्वारका 4 क्षेत्रों में तंत्र एवं मंत्र शास्त्र से लिंगों को प्रतिष्ठा कर 5वें शिवलिंग को उन्होंने चिदंबर में स्थापित किया। यात्रा काल में भगवत नाम स्मरण में ही निरत रहने की तथा सहनशीलता एवं सौहार्द से परस्पर सेवा में तत्पर हो प्रयाण करने की बाबा ने भगवान को आज्ञा दी। हरिद्वार से बद्री तक 182 मील के क्षेत्र में पग पग पर पुण्य क्षेत्र ही, पुण्य तीर्थ ही, तपोवन ही, ऋषि आश्रम ही, पुष्पवन पथ पर महातपस्वी महामुनि अहम महाविरागियों ने चलकर वहां की रजकन भी पावन की है। इतिहास पुराण आदि भूमि है ये। गौरी के लिए जी के एवं शिव के लिए गौरी के तप किए स्थल आज भी यहाँ विद्यमान है। पाशुप के लिए अर्जुन के एवं वीणा के लिए नारद की तपश्चर्या के वन हैं यहाँ। शकुंतला के नीर सिंचन से पोषित कण्व आश्रम के लता कुंजों की संतति आज भी नंद प्रयाग में शांति प्रदान करती है। कहते हैं वहाँ के जोशी मठ में ही नारद महर्षि को अष्ट अक्षरी मंत्र उपदेश मिला था। शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर तदमूल स्फूर्ति से अपने प्रस्थान त्रय का भाष्य भी वहां लिखा था। ऐसे परम पावन स्थलों को पार कर जाने वाला मुख्य रास्ता अति संकरा, टेढ़ा मेढ़ा एवं ऊंचा नीचा है। बसों और कारों को एक और ही मुख कर दौरा करना पड़ा है। कहीं ड्राइवर ने किंचित भी अजागरूक होकर चक्कर घुमाया तो अधः पताल में बहती गंगा ही देव प्रयाग के उस पार बहती अलकनंदा नदी की गति। वहां कौन उतरेगा? हाथ पैर टूटे हुओं को कौन उठाएगा? इसके अतिरिक्त पहाड़ को काटकर उसकी चोटी में ही रास्ता बनाने
के कारण 2-3 हजार फुट की ऊंचाई से रास्ते में चट्टानों का गिरना भी संभव है, अथवा वहां की पृथ्वी ही खिसक कर पाताल में धंस सकती है। इतना ही क्यों खतरा? सावधानी से आगे बढ़िए, ऊपर से पत्थर गिरने की संभावना है। इस प्रकार जगह जगह बोर्ड लिख कर खड़े किए गए हैं। अपने ऊपर की जवाबदारी से हाथ धो लेने के लिए वर्षा आने पर तो चट्टानों का लुढ़कना और पृथ्वी पर गड्ढों की अधिकता आश्चर्यकारक नहीं है, किंतु मेरी उपस्थिति में भय कैसा, कहते हुए उस अभ्यस्त के साये में रहने के कारण उसी रास्ते कुछ बसों के इधर उधर गिरने का समाचार सुनने पर भी पीछे ना हटते प्रत्यक्ष नारायण का अनुसरण कर हम लोग परोक्ष नारायण के पास पहुंचे। बाबा ने हरिद्वार में मूसलाधार वर्षा होते समय ही कहा था, हम ऋषिकेश पहुंचने तक बारिश नहीं आएगी। हरिद्वार से ऋषिकेश तक हमारे साथ आई वर्षा रुक गई। हम लोगों के ऋषिकेश में आगमन के दिन गिनती वहीं खड़ी रह गई। बाप की आज्ञा होते ही मेघों को भी डर। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां एकत्रित होकर जिस स्थान पर गंगा कहलाती है उसी को देवप्रयाग क्षेत्र कहते हैं। वहां हम 12 तारीख को पहुंचे। शास्त्र विश्वास एवं देव विश्वास दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों दो नेत्रों के समान है, यूं बाबा कहते हैं। इसी कारण बाबा ने भक्तों को स्नान करने के लिए उत्साहित किया। गहरवाल संस्थान की पुरानी राजधानी श्रीनगर अपराह्न में पहुंचकर रात में वहीं ठहरने का निश्चय किया गया। वहां के लोग ग्राम्य गीतों सहित अपने पहाड़ी एवं तिब्बती नृत्यों का बाबा के सम्मुख प्रदर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे नृत्य मनमोहक, उत्कर्ष भरे एवं पहाड़ियों के भोले जीवन के प्रतीक थे। दूसरे दिन सब कार, वाहन, जीप, बसें श्रीनगर से निकली। सवेरे का जलपान रुद्रप्रयाग में, स्नान कण्व आश्रम स्थित नंद प्रयाग में एवं भोजन पीपल कोट में कर बाबा संध्या समय जोशी मठ पहुंचे। शंकराचार्य ने बौद्ध मत के कई हानिकारक तत्वों का खंडन किया था। तिब्बत आदि राष्ट्रों से उनका पुनरअपि भारत में प्रवेश न होने देने के लिए जोशी मठ से 30 मील की दूरी पर स्थित हिमालय पर्वत पर तिब्बत की ओर से घुस आने के लिए अनुकूल माला दर्रे पर पहरा देने के लिए बद्री क्षेत्र को बलवंत कर उन्होंने वहां मठ की स्थापना की। मठ 6 महीने बद्री में और 9 महीने जोशी मठ में कार्य करता है। यह ऐतिहासिक सत्य है। उस रात जोशी मठ में इन बातों को सोचते समय मेरे मन में विचार आया कि सद्य भगवान श्री सत्य साईं बाबा का इस बद्री क्षेत्र में इसके पुनर्जीवन के लिए ही आने का उद्देश्य भी क्यों वही नहीं हो सकता। आज भी उसी हिमालय के दर्रे से उस टेढ़े मेढ़े मार्ग के द्वारा सनातन धर्म को हानि पहुंचाने वाली शक्तियां बहकर आ सकती हैं ना, यूं मुझे लगा। भगवान की करनी पर विचार करने वाला मैं कौन होता हूँ सोचकर अपने को सूझता अर्थ एवं साथियों से कहकर मैं संतुष्ट हुआ। ओम श्री साई राम। हाँ जी मैडम, पढ़ना है? साई राम जी। डॉक्टर अमर सिंह जी, आज तो थोड़ा ही रह गया। अच्छा पढ़ दें आगे? ठीक है, थोड़ा सा रह गया, इसमें आज कोई कठिनाई भी नहीं है। नहीं थोड़ा नहीं है, आगे है, काफी है। आप देखो जरा, काफी है।
कल पढ़ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, आज खत्म नहीं होगा, इसलिए कह रही हूँ मैं। तो मैं पढ़ देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ूं? चलो ठीक है। नहीं, ये ना आज नहीं खत्म हो पाएगा, है पेज, 5 पेज हम्म। है पेज भी हैं, ये नहीं आज खत्म हो पाएगा। तो थोड़ा सा आपको करना है तो बताओ, नहीं तो मुझे जैसा आदेश होगा मैं वैसे कर लूंगी। हाँ जी। डॉक्टर साहब कर लेते हैं, अगर कुछ कहना है तो। इसमें कुछ है तो नहीं, सरल ही है बहुत ये। नहीं, आज तो बहुत ही सरल है, बहुत इसमें सरल तो है करने वैसे तो। वाली बात है। हाँ, करने नहीं वाली तो बात है नहीं। वो नहीं तो कल के फिर आप चैप्टर में बहुत अच्छी। पढ़ लो। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अप्रैल की 14 तारीख को प्रातः काल के समय हम सब ने अपने बक्से, बिस्तरे, घोड़ों तथा टटुओं पर लादे और स्वयं भी काले चश्मे, लाठी, थैली, पानी की बोतलें, बरसाती और कैनवस के जूतों आदि से लैस हो जाने के लिए तैयार हो गए। बाबा के पैदल ही जाने के निश्चय के कारण राज्यपाल भी जी तथा उनके परिवार के अनेक सदस्यों एवं भक्तों ने उसी दिन की 11 मील लंबी यात्रा पैदल तय की। 11 मील का चलना उतरना उतना सुलभ साध्य तो ना था। पगडंडी बहुत ही सकरी थी, टेढ़ी थी और ऊंचाई निचाई जान खाती। आने जाने वाले यात्री, सामान ढोते घोड़े, टट्टू एवं यौक नामक पहाड़ी बैल और भेड़ सब सैकड़ों थे। सामने आते इनसे बचने के लिए रास्ते के किनारे की ओर जाने पर, पैर फिसलने पर, धड़ाम से अलकनंदा में गिरने का भय सदा सताता। दूसरी ओर किनारे पर जाने पर इस धक्का मुक्की में टट्टू और चट्टानों के बीच फंसकर उस संघर्षण से चमड़ी छिल जाने की परिशोचनीय स्थिति। डोली आरोहण करें तो को ढोने वाले चढ़ाई आने पर उतरने की आज्ञा देते हैं। डंडी की व्यवस्था कर टोली में बैठ किसी की पीठ पर बैठने के लिए मन नहीं मानता, क्योंकि वह बच्चों के लिए ही योग्य है। घोड़े पर आरोहण करने का विचार करे तो आदत होनी चाहिए। उस पर चढ़ना ही एक महाविपत्ति है, उतरना तो दरकिनार रहा। चढ़ाई पर आगे की ओर भार डालना चाहिए और उतराई पर पीछे की ओर। ये सिकुड़ना ऐठना हमारे बस की बात नहीं। इसके अतिरिक्त उन घोड़ों को एक दुराभ्यास भी लगा हुआ है। नए लोगों को डराने में उन्हें एक प्रकार का विशिष्ट आनंद प्राप्त होता है। अलकनंदा नदी के खुले मुंह के होठों की किनारी पर उन घोड़ों को चलना होता है। गोल गोल पत्थरों को पैर से ठुकराते हुए ही वे करते हैं। इसके अतिरिक्त जोशी मठ से 3 मील की दूरी पर 3000 फीट ऊंचे विष्णु प्रयाग के समीप के प्रदेश पर चढ़ते समय रास्ते के ऊपर से मुड़ने के स्थान से नीचे गिरकर रक्त वमन कर मरे 2 घोड़ों को देखने के बाद घोड़ों पर चढ़ने का साहस बाबा के भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी को हो ही नहीं सकता। उस रात लाम बागर स्थान के बद्री मंदिर समिति के प्रवास मंदिर में रहकर 15 के प्रातः काल को बाबा ने अपनी पदयात्रा पुनः प्रारंभ की। भक्तों की प्रार्थना मानकर थोड़ी दूर घोड़े पर सवार होकर चले, पर फिर शीघ्र ही उतरकर पुनः पैदल चलने लगे। भक्तों का उत्साह बढ़ाकर उनका प्रवास मुक्त बनाने में ही बाबा लगे रहे। कभी अग्रस्थान में पहुंच तेज चलने वालों को धीरे चलने का निर्देश देते, कभी देह श्रम से थके हुओं को किसी स्थान पर बैठकर नव चेतना पाने की प्रेरणा देते, कभी डोली में बैठे लोगों को उतरवाकर उसमें अन्य लोगों को बिठाते, अत्यंत थके यात्रियों को विभूति प्रदान कर उनमें उत्साह भर देते। उनकी मधुर टीका, हास्य मुक्त बातें, उनकी दयापूर्ण दृष्टि पर एवं सब समान रूप से बिखरने वाली उनकी करुणा से सबका प्रवास सुखद हुआ और सब बद्रीनाथ पहुंचे। उनका इस प्रकार का अनुग्रह केवल अपने साथ के भक्तों पर ही नहीं था,
बद्री यात्रा में थक कर किसी चट्टान पर अथवा वृक्ष की छाया में बैठे हुए अन्य भी उनके भक्त नहीं हैं क्या? क्या उनके भक्त केवल वे ही हैं जो सत्य साईं ऋचा को पुकारते हैं? बाबा सबके हैं ना। साईं नाम के अतिरिक्त अन्य नाम लेने वाले भी बाबा के ही हैं। ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। श्रांत होकर अर्थात थक बैठे यात्रियों के पास जाकर बाबा उनकी कुशल पूछकर उन्हें विभूति प्रदान कर उन्हें उठाकर अपने आगे बढ़ाते थे। एक बार जब बाबा भक्तों के बीच एक चट्टान पर विराजमान थे, बद्री क्षेत्र से लौटी श्रांत अर्थात थकी हुई त्रस्त एक नारी दौड़ती जाकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। संभवतः उसके अंतःकरण ने उसे कुछ प्रेरणा दी थी, क्योंकि पग आगे चलने में भी अशक्त वह नारी पूछने लगी, महास्वामिन, मैं भी आप सब लोगों के साथ बद्री नारायण चलूं क्या? आपकी आज्ञा है क्या? उसकी प्रार्थना सब सुनकर बाबा ने कहा, क्यों, मैं तो तुम्हें दर्शन प्रदान करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें दर्शन प्राप्त हो गए, फिर क्यों बद्री नारायण जाती हो? संतोष पूर्वक गांव जाओ। इस अनुग्रह पूर्व वाक्य को सुनकर उसे अपनी बद्री नारायण यात्रा सार्थक प्रतीत हुई होगी, क्योंकि बाबा की दी हुई विभूति पाने पर आनंदित हो उसकी आंखें सजल हो उठी। 15 तारीख को दोपहर को हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे। बाईं और नर पर्वत और दाईं और नारायण पर्वत, उन दोनों के बीच 21,000 फुट ऊंचा हिमवेष्टित सुंदर एवं गंभीर दिखता नीलकंठ पर्वत, यही है मंदिर के पिछली ओर का दृश्य। मंदिर के समक्ष हरी 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 पुकारती हुई एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर उछलती कूदती नाचती शीतलतम नंदी अलकनंदा मंदिर के दाईं और घन गंभीर गति से बहकर अलकनंदा से मिलने वाली ऋषि गंगा, बाईं और पितृ कार्य के लिए अति पवित्र ब्रह्म कपाल क्षेत्र, गोपुर के बाहर की ओर सीढ़ी से उतरते ही भूमि गर्भ से स्फुरित उष्ण कुंड, उसके समीप ही श्रीमद शंकराचार्य जी के जन्म स्थान अर्थात केरल के उन्हीं के व्यवस्था अनुसार बद्री नारायण पूजा के लिए निर्दिष्ट रावल नामक धर्म अधिकारी का मठ स्थित है। 5 वर्ष तक अमृतानंद स्वामी ने इसी बद्री का आश्रम में तपश्चर्या की थी। उनका कहना था, इस फल से ही मैंने भगवान श्री सत्य साईं बाबा का अनुग्रह प्राप्त किया। अब वह अनुग्रह शक्ति स्वयं ही बद्री पहुंची है। ये सोचकर मैं अत्यधिक आनंदित हुआ। 19 तारीख को सारे दिन बाद अपने साथ आए हुए राज्यपाल के परिवार, उस जिले के उच्च अधिकारियों एवं घाटी पर पहरा देने वाले भारतीय सेना दल के अधिकारियों को दर्शन आज्ञा प्रदान कर सद्बोध देने में निरत रहे। देवस्थान में पहुंचकर वहां के अभिषेक पूजा आदि को बार बार देखकर हम लोग आनंदित हुए। वहां के अखंड भजन में भी हम सम्मिलित हुए। संध्या समय की महामंगल आरती बाबा के सानिध्य में संपन्न हुई। अनंतर बद्रीनाथ के हॉस्पिटल में पधार कर बाबा ने वहां के नवीन एक्सरे कैमरे का उद्घाटन किया। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने स्वयं ही बाबा से प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मैं स्वयं ही उस कैमरे के समक्ष खड़ा होता हूँ। मेरे अंतःकरण में आप ही हैं, ये आपको ही प्रत्यक्ष है। वहां के रोगियों का वह महत्व पुण्य था कि काल में सब जीवों का एक्सरे खींचने में समर्थ सर्वांतर्यामी स्वयं उस पुण्य क्षेत्र के उस हॉस्पिटल में उस दिन उस समारंभ के लिए पधारे। अपरोक्ष एक्सरे करने वाले ने परोक्ष एक्सरे का उद्घाटन किया। सन 1961 के 17 जून का वह महापर्व दिन वह निस्संदेह स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने योग्य है। सवेरे 8 बाबा एवं राज्यपाल गर्भ द्वार के सामने बैठे।
रावल जी ने मंत्र युक्त वेदोक्त योग नारायण का अभिषेक प्रारंभ किया। सब भक्त बाबा को घेर कर उनके समीप बैठे थे। मुख्य मंडप में स्थान का अभाव होने के कारण अधिकांश भक्तगण उसके बाहर के कमरे में पंजों के बल खड़े त्रस्त हो रहे थे। ठीक 8:20 पर बाबा ने अपना संकल्प सूचक कर दाहिना हाथ घुमाया। चमचम चमकता हुआ एक नारायण विग्रह सृजित हुआ। पंचलोक चक्र गदा पद्यधारी 1.5 बालिश का वह विग्रह, उसकी मुख मुद्रा बाबा की ओर देखकर मंद स्मित करती सी प्रतीत होती थी। हमें तो ऐसा लगा मानो बाबा की आज्ञा के अनुसार गर्भगृह से नारायण का दिव्य चेतन रूप ही बाहर आया हो। वह देखो पुनरपि और भी एक संकल्प, आहा आहा स्वर्ण पद्या, किस कुशल कलाकार की दिव्य आकृति है। 3 पंक्तियों में दल के बीच का बीच डंठल, सब आश्चर्य रह गए। इतने में ही बाबा ने पुनरपि अपनी दाई हथेली पर एक तेजोमय लिंग का सृजन कर हमें दर्शन करवाए। उस लिंग को उस कमल के बीच रखकर बाबा उठे। चलो ये स्थान छोटा है, अपने डेरे पर चले, बाबा बोले। हम सब उनका अनुसरण कर धर्मशाला पहुंचे। वहां बाबा ने उस महत्वपूर्ण लिंग के सबको दर्शन करवाए और हम समझ गए कि शंकराचार्य जी ने कैलाश से इसी लिंग को लाकर मंदिर में प्रतिष्ठित किया था। जब लिंग बाबा ने अपने हाथ से उठाकर हमारे समक्ष रखा, तब उसमें अंकित विद्युत चमकता एक नेत्र हमें दिखाई दिया। भक्ति एवं श्रद्धा का उद्रेक होने पर हम सब भजन करने लगे। नारायण नारायण अलख निरंजन नारायण, भव भव निरंजन नारायण। उसी समय पृथ्वी पर बैठे हुए बाबा हाँ अब इसका अभिषेक करें कहते हुए उठे। उठते समय उनके दाएं हाथ में मीनाकारी द्वारा पुष्प अंकित एक चांदी का अभिषेक पात्र सृजित हुआ। यह गंगोत्री जल से भरकर मंगवाया है, बाबा ने कहा। उस पात्र के नीचे का मुंह उन्होंने अपनी उंगली से बंद कर रखा था। उस गंगोत्री जल से शिवलिंग का अभिषेक करते समय भक्तों ने श्री रुद्र पुरुष सूक्त आदि का जप किया। अनंतर अब पूजा के लिए बेलपत्र चाहिए ना, कहते हुए बाबा ने अपनी हथेली एक दूसरी चांदी की हथेली के ऊपर रखी। पट 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 108 स्वर्ण बेलपत्र सृजित हो गिरे। वहीं बैठे कूची वीरभद्रम नाम के एक भक्त ने रेडियो से प्रसारित करने के लिए तेलुगु भाषा में चिरू तोड़ना नायनार नामक शिव भगत की कथा की रचना की थी। उस कथा में से शिव पूजा सन्निवेश से संबंधित 30 मधुर गीत उन्होंने बाबा के समक्ष गाए। उनमें से पहला, हे शिव तुम्हारी पूजा बिल्व पत्रों द्वारा करता हूँ, इस अर्थ का सूचक। दूसरे गीत का भाव था, हे शिव तुंग पुष्प राशि द्वारा तुम्हें पूजा अर्पित करता हूँ। ये गीत सुनकर उन्हें देखकर बाबा ये प्रश्न कर हंसने लगे, क्यों तुम पुष्प चाहते हो? बाबा ने अपना हस्त घुमाया। 10,000 फीट की ऊंचाई पर उस कड़ी सर्दी में हिम वेष्टित चट्टानों से युक्त बद्री में हिममणियों से युक्त चमकती हुई वह तुंग पुष्प राशि, इच्छित वस्तु इच्छित स्थान पर इच्छित समय पर। ओम श्री साई राम। अब समय हो गया लेकिन अभी काफी थोड़ा पड़ा है। हाँ जी साई राम जी। हाँ जी मैडम। सब तो हो गया और 7 मिनट का लगेगा इसको, तो अगर पढ़ना है तो 3 मिनट लगेगा। नहीं हाँ जी ठीक। ऐसा लगता है कि सच में हम भी उसी ग्रुप में ही बैठे हुए। हाँ साथ ही हैं हम भी भगवान के। बहुत भाग्यशाली वो लोग थे जो स्वामी के साथ उस ग्रुप और साक्षात शिव के साथ ही उनकी यात्रा हो रही थी। साक्षात शिव ही पूजा कर रहे थे।
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम।